घर में भूल कर भी ना रखें ये 15 वस्तुएं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है, उसको कई प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। घर में भूल कर भी न रखें ये 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पहला, टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। दूसरा नंबर है, ये तस्वीरें ना रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है, जिससे घर में कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। तीसरा नंबर, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी होते हैं या जो उपयोग में नहीं हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रखकर छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े ना पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर है, कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर के रखते हैं। इसके लिए कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पित्त दोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात भी रख सकते हैं।
चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। छठवां, टूटी या खुली अलमारी, किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। सातवां, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्ति और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। 8वां नंबर, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक रुख देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 9वां नंबर, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। 10वां, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। 11वां, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक में आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। 12वां नंबर है पत्थर, नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख के छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। 13वां, स्टील के बर्तन न रखें। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप खाना पकाने के लिए बर्तनों पर ध्यान देते हैं? आज से ही इस पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में स्वतः ही आ जाते हैं। 14, कचरे का डिब्बा। आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते होंगे, इसे डस्टबिन भी कहते हैं। उसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। बाहर भी कहाँ रखें यह देखना ज़रूरी है। ईशान कोण में नहीं रखें। अंत में कुछ खास वास्तु टिप्स। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़,
फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ता है। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। कचरा भी वास्तु दोष को बढ़ाता है। पुराने भवन के भीतर कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी भद्दी आकृतियां भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होती हैं। घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। घर को कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा न रखें तथा वायव्य कोण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं तो कोई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीप जलाना चाहिए। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही बनी घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नई कथा के साथ, किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए।